मुसलमान पर जब भी जहां कोई हमला होता है तो हमारा दिल भी लरस जाता है, क्योंकि हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। कनाडा का माशरा कदरे दूसरे मगरबी ममालिक से, तासुब से कदरे पाक नजर आता था, और न्यूजीलैंड भी उन्हीं ममालिक में आता था। लेकिन अफसोस है कि इन दोनों मकामात पर भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब वाला, इससे पहले आप एक सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें और फिर हम अपने आप को भी देखें कि हम कहां खड़े हैं। फलस्तीन आपके सामने है। अभी वहां की सिसकियां और चीखें बंद नहीं हुई। इंडिया की मां बहनें कश्मीर वाली, वो आज भी हमें बुला रही हैं। क्या कश्मीर से वो आवाजें आना बंद हो गई? क्या फलस्तीन की सिसकियां बंद हो गई? शाम, सीरिया, हर जगह मुसलमान का कत्ले आम है सर। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो 70 की दिहाई में इस्लामी ममालिक की क़यादत करता था, और आज OIC से लेकर हर फोरम पर मुश्किल से हमारी बात सुनी जाती है। हम गिनती में ही नहीं है, जो मैं साफ कहूंगा और आपको भी पता है। तो वो मुल्क जो वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, जो 70 की दिहाई में पूरी दुनिया को लीड करता था, चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो चेयरमैन थे और इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के, आज वो मुल्क, ठीक है हम मजम्मत कर रहे हैं, हमें करनी भी चाहिए, लेकिन सर इतनी दबी हुई आवाज में नहीं। चलें, कनाडा से बात हो सकती है, चलें न्यूजीलैंड से बात हो सकती है, कश्मीर से बात नहीं हो सकती। जिसने कश्मीर पर हमला किया उससे बात नहीं होती, वो नहीं करता आपसे बात। इस्राइल आपसे बात नहीं करता। उसके बारे में कभी कोई वाज़ेह पॉलिसी हमने बयान की कि हम क्या करेंगे? सर 52 साल की मेरी उम्र है, जब मैं बच्चा था उस वक्त से दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह फलस्तीन को आज़ाद करा दो, कश्मीर को आज़ाद करा दो। मुझे हबीब जालिब का एक शेर याद आता है, बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर अब तक नहीं बदली मेरी तकदीर मौलाना। हजारों मिल के फलस्तीन के लिए क्यों नहीं लड़ते, फकत दुआओं से नहीं कटती जंजीर मौलाना। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना। मेरे भाई और हम, हमारे सबके दिलों में यही आवाज है, हमारे दिलों में भी यही आवाज है। लेकिन ये रियासत का फर्ज होता है, ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये रियासत का फर्ज होता है। जनाब एक और चीज जो इंतहाई अहम है, और मैं चाहूंगा आप गौर से उसको सुने। हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक भी हैं, इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक, जहां मुसलमानों के साथ वो जुल्म होता है कि उनकी इस्लामी डीफ्रेमिंग की जाती है, उनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं, उनको कैंपों में रखा जाता है। इंतहाई माजरत ख्वाहाना लहजे में उनसे भी बात कर ली जाए कि खुदा के वास्ते हमारे और आपके ताल्लुकात इतने बड़े हैं, इतने गहरे हैं, ये जुल्म तो हमारे साथ ना करो। मैंने नहीं सुना आज तक कभी किसी ने उसका नाम भी लिया हो। एक बार पूछा गया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि उन्हें तो पता ही नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि ये जुल्म हो रहा है। सर मैं इस बात की भी तायीद करता हूं कि पाकिस्तान में अक़लियतों का पूरा दिफा और पूरी हिफाजत होनी चाहिए। हम वो बात नहीं कर सकते जिसको हम खुद पूरा ना करें। पाकिस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में, इस ग्लोब पे इंसान इंसान है। इंसान से जो नफरत करे इंसान नहीं है। हर रंग का, हर नस्ल का इंसान है अपना। हमें सर एक एटमी ताकत होने के नाते, एक बड़ा इस्लामी मुल्क होने के नाते अपनी शनाख्त उस तरह बनानी होगी। हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को बुरा बोलते नहीं थकते, हम दूसरों की मदद क्या करेंगे? हम तो एक दूसरे को चोर और
पता नहीं क्या कुछ कहते आ रहे हैं। हमने कहा किसी की मदद क्या करेंगे, हम आपस में ही नहीं बनते। अब तक तो सर एक वफ्द बन चुका होता, वजीर खारजा ऐलान करते, इसी कौमी असेंबली का अपोजिशन और हुकूमत पर मुश्तमिल, जो कनाडा जाता उनकी दिलजोई करता, जो न्यूजीलैंड जाता, जो कश्मीर जाता। लेकिन सद अफसोस कि ये इस्लामी एटमी मुल्क अब अल्लाह के नाम पे दे दो बन गया है सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू जी। डॉक्टर शीर मिर्जारी आप देते हैं सबको, तमाम पार्टीज को देते हैं। वो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर है। थैंक यू स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा में जो वाकया हुआ अफसोसनाक, वाज़ेह तौर पे सीधी सादी बात मैं तो करूंगी, ये दहशतगर्दी थी। इसको कोई और नाम देना गलत है। ये दहशतगर्दी, और प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट में भी आया है। हम कह रहे हैं हेट क्राइम है, ज़्यादा मुसलमान को अटैक किया, आप कह दें साथ ये दहशतगर्दी थी, ये इस्लामोफोबिया था, ये ख़ास तौर पे मुसलमानों को चुना गया एक दहशतगर्दी का एक्शन था। और क्योंकि ये दहशतगर्दी का एक्शन था, हमें साफ बात करनी चाहिए, दहशत UN में रेस करना चाहिए। ज़रा सा कुछ होता है कि जिसमें मुसलमान नहीं होता, अगर मुसलमान हमला करता तो फ़ौरन कहते हैं ये दहशतगर्दी है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी हेट क्राइम है और बिल्कुल इस्लामोफोबिया है। हम जब तक डिफेंसिव में रहेंगे मुसलमानों पे अटैक होता रहेगा। यूरोप में क्या हो रहा है? एहसन इकबाल साहब ने बात की कि मुसलमान ख़वातीन को उनका लिबास नहीं पहन सकते। फ्रांस में आप पब्लिक स्पेस में नहीं जा सकते हिजाब में, लेकिन अगर आप नन हैं चर्च की तो आप अपने हिजाब में जा सकते हैं। ये इस्लामोफोबिया नहीं है। अगर आप इस्लाम के खिलाफ कार्टून्स बनाए, हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के कैरिकेचर्स बनाए, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप बमबारी करें पैलेस्टीनियंस पे, आप कहते हैं सेल्फ डिफेंस है। लेकिन अगर मुसलमान अपने आप को बचाए तो आप कहते हैं दहशतगर्दी है। टाइम हैज कम टू स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। कोई टॉप्सी वगैरह का इंतजार करने की जरूरत नहीं। दहशतगर्दी दहशतगर्दी है। कनाडा में जो हुआ वो दहशतगर्दी है, सीधी सादी बात है। और हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रोएक्टिवली बात करनी चाहिए, आगे बढ़ के। और हमें ये जो यूरोपियन ममालिक हैं, वी शुड कॉल देम आउट ऑन द हिपोक्रेसी। हम क्यों डरते रहते हैं हर दफा? आपको पता है फ्रांस में एक कानून खास आया है अभी रिसेंटली, यहाँ उस पर बात तक नहीं हुई, कि उनकी नेशनल हेल्थ सर्विस में उन्होंने खास कानून बनाया है कि कोई फ्रेंच सिटीजन डॉक्टर चूज नहीं कर सकता। जिस डॉक्टर, चाहे वो मेल डॉक्टर हो, अगर उसके लिए वो सिलेक्ट हुआ उधर जाना होगा। आप समझते हैं ये क्यों किया गया है? क्योंकि मुसलमान खवातीन गायनेकोलॉजिस्ट खवातीन चूज करती हैं। अब आपने मना कर दिया है, ये भी इस्लामोफोबिया है। हम इसको क्यों नहीं रिकग्नाइज कर रहे कि ये इस्लामोफोबिया है? हम क्यों डरते हैं? मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है यूरोप में, अमेरिका में, और अब कनाडा में। ये पहला वाकया नहीं है। मस्जिद पे अटैक हुआ था 2 साल पहले, वो भी दहशतगर्दी थी। हम नहीं कहते, कनेडियन हुकूमत आई बाई शाई कर रही है, कॉल आउट द कनेडियंस, ये दहशतगर्दी है। कम से कम ट्रूडो ने ये तो कह दिया कि ये इस्लामोफोबिया है, एडमिट कर लिया है कनाडा ने ये, तो हम क्यों घबरा रहे हैं? स्पीकर साहब, यूरोप में जो हो रहा है, जो बरतानिया में हो रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ एक प्लान्ड कैंपेन है। अब ये जो असिमिलेशन हो रही है जी, फ्रांस में हमने सुना है असिमिलेशन हो रही है। असिमिलेशन का ये मतलब नहीं है कि हर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटी खो बैठे। मुसलमान की आइडेंटिटी इस्लाम और मुसलमान वो रहेगा, चाहे वो किसी मुल्क में भी हो, और आपको वो उससे रिस्पेक्ट देनी होगी। वो आपके शहरी हैं, वो फॉरेनर्स नहीं है। जो मुसलमान यूरोप में है वो शहरी है उस मुल्क का। उसके हकूक पे आप क्यों वो दबाव डाल रहे हैं? आप क्यों उनकी ड्रेस पे लिमिट लगा रहे हैं? आप क्यों? आपको पता है जर्मनी में अगर आप चर्च को डोनेशन दें आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है।
आप अपनी मस्जिद को दें, आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलती। क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और हम क्यों नहीं ये बातें उठा रहे हैं उनके साथ? यहाँ जरा सा कुछ हो जाए, ईयू शोर मचा देता है, यूरोपियन यूनियन। हम चुप करके बैठे रहते हैं, कभी घबराते हैं कि पता नहीं यूरोप हमारे खिलाफ क्या कह लेगा। हमें वाज़े तौर पे एक अप्रोच अडॉप्ट करनी है। क्या हम इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ जो दहशतगर्दी हो रही है वेस्टर्न ममालिकों में, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे, या हर दफा डरते रहेंगे? ये हमें फैसला करना है स्पीकर साहब, क्योंकि लेट देयर बी नो मिस्टेक, जो हो रहा है मुसलमानों के साथ वो दहशतगर्दी है, वो इस्लामोफोबिया है, और हमें उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, खड़े होना है यूनाइटेड। इस तरह नहीं काम बनेगा। थैंक यू दी, प्लीज वाइंड अप प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारे पास एक पॉलिसी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को एक्सपोज करें, कश्मीर में वो दहशतगर्दी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। हम अल्फाज दहशतगर्दी क्यों नहीं इस्तेमाल